मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। डेली करंट अफेयर क्लासेस। दोस्तों आज है 22 सितंबर 2020 और 22 सितंबर 2020 से बनने वाले जितने भी जो टॉप 10 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे आपका आने वाला दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आपका आता है, वहाँ पर जीके पूछी जाती है तो वहाँ पे आपको मेजोरिटी में क्या देखने को मिलेगा, करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, और हम अपनी जो क्लास है उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं आपको। क्लियर है। मैं डेली क्या है एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक देता हूँ, वहाँ पे लिंक पे जाकर आप एक ग्रुप ज्वाइन करो और वहाँ पे डेली आपको एक पीडीएफ मिलेगी। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? तो भाई बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी। क्लियर है। कोसी नदी के कारण क्या है, वहाँ पे हर साल क्या आती रहती है, बाढ़ जैसी स्थिति, बाढ़ आती रहती है बिहार के अंदर। क्लियर ना। तो इसी के कारण क्या है, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, हाल ही में 21 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो भाई 21 सितंबर को कौन सा डे मनाया गया है, यानी यस्टरडे कौन सा डे मनाया गया है? वो मनाया गया है विश्व अल्जाइमर डे और विश्व शांति दिवस। ये 2 दिन मनाए गए हैं भाई। कब? 21 सितंबर को भाई। क्लियर है। विश्व अल्जाइमर दिवस और विश्व शांति दिवस। क्लियर है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त दोनों। और भाई डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस की बात करते हैं, ये मनाया जाता है 19 सितंबर को। क्लियर। इन तीनों दिवस के बारे में हम बात करेंगे। दरअसल जो विश्व अल्जाइमर दिवस है, अल्जाइमर एक बीमारी भाई, जो मेंटली जो बीमारी है भूलने की, उसको बोलते हैं अल्जाइमर बीमारी। क्लियर। तो उसको उसकी रोकथाम के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए ये डे मनाया जाता है। उसके बाद है शांति दिवस। पूरे वर्ल्ड लेवल पे शांति स्थापित करने के लिए क्या है, विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए डे मनाए जाते हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। यानी कि तटीय जो समुद्री तट हैं, जो किनारे हैं, उनकी स्वच्छता हेतु क्या है, ये डे मनाया जाता है भाई, अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। अब इनके बारे में बात करेंगे। विश्व शांति दिवस जो है भाई वो 1981 में मनाया जाना स्टार्ट हुआ। इसकी इस बार की थीम है भाई, थीम पूछ ली जाएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, शेपिंग पीस टुगेदर। शेपिंग पीस टुगेदर यानी शांति की, हम शांति को एक नया आकार दें साथ मिलकर। क्लियर है ना। उसके बाद विश्व अल्जाइमर दिवस, वो कब से, 1994 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है। लेट अस टॉक अबाउट डिमेंटिया। डिमेंटिया ये भी बीमारी भाई। ठीक है ना। क्लियर है। तो ये इसकी थीम है भाई, ये थीम याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ ली जाती है एग्जाम में। उसके बाद है ये जो हमारा डी ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस है, वो कब मनाया गया था? 19 सितंबर को। ये 1984 से मनाया जाना स्टार्ट हुआ है भाई। क्लियर ना। और ये जो है इसकी थीम पूछ ली जाए तो अचीविंग ए ट्रेस फ्री कोस्टल लाइन। अचीविंग ए ट्रेस फ्री कोस्टल लाइन। देखो भाई ये 19 सितंबर को नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता है सितंबर महीने का, जो सितंबर महीने का तीसरा जो सैटरडे है, तीसरा जो शनिवार है, उस दिन क्या मनाया जाता है, ये डे मनाया जाता है भाई। कौन सा भाई? अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। क्लियर ना। ये इसका कोई स्पेसिफिक डे नहीं है, सितंबर महीने का क्या है, जो थर्ड जो सैटरडे होता है उस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 3 मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो भाई 3 मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है, मेगा बड़े, तो बड़े बड़े ब्रिजों का उद्घाटन किया है किस राज्य में भाई? वो किया बिहार में। क्योंकि बिहार में भाई इलेक्शन आ रहे हैं, तो बीते दिनों क्या है, बहुत फूल भर भर के क्या है, यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, बहुत सारे उद्घाटन हो रहे हैं बिहार के अंदर। क्लियर ना। इलेक्शन से पहले तो भाई लोगों को पैदल जाना पड़ा था वहाँ पे अपने घरों तक भी। ठीक है ना। परंतु अब क्या है, इलेक्शन है तो इलेक्शन में काम होंगे, काम स्टार्ट होंगे, परंतु होना ना होना उनका पता नहीं भाई। क्लियर है। तो 3 मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है बिहार में। क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है फिलहाल में बीजेपी पार्टी से। उसके बाद बात करेंगे, बिहार आया तो बिहार की कैपिटल क्या है भाई? पटना। क्लियर है। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। पटना को ही पाटलिपुत्र नाम से भी जाना जाता था। नीतीश कुमार प्रेजेंट टाइम में इसके चीफ मिनिस्टर हैं, फागू चौहान राज्यपाल हैं, और संजय करोल जी यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हैं भाई, संजय करोल जी। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किस देश में देशभक्ति शिक्षा के लिए
1776 आयोग पर हस्ताक्षर किए भाई। 1776 आयोग पारित हुआ है, तो किस देश में पारित हुआ है जिस पर हस्ताक्षर किए हैं, किसके लिए भी? देश में देशभक्ति शिक्षा के लिए भाई। क्लियर है ना? तो वो है भाई अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर क्या है, 1776 एक आयोग हुआ है, उस पर हस्ताक्षर हुए। उसमें क्या होगा, जो देशभक्ति की जो शिक्षा है ना उसको प्रमोट किया जाएगा भाई, ठीक है ना। अगर भाई देशभक्ति शिक्षा में क्या आएगा, जैसे कि भाई स्वच्छता है, जो नागरिक है उनके क्या क्या मेन कर्तव्य होने चाहिए, ये देशभक्ति होती है भाई। क्लियर ना? कोई नारा लगाना देशभक्ति नहीं होती, ठीक है ना। देशभक्ति कैसे होती है भाई, आप अपने यहाँ पे शिक्षा का कितना प्रचार कर रहे हो, अगर आप शिक्षित हो तो आपका क्या मतलब कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति, तो ये देशभक्ति होती है भाई, ठीक है ना। तो अमेरिका में शुरुआत हुई है। अमेरिका के बारे में बात करें, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। क्लियर है? डॉलर यहाँ की मुद्रा है, और कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। प्रेजेंट टाइम में जो 45वें यहाँ के जो क्या है राष्ट्रपति है वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप जी। और 44 में कौन थे? बराक ओबामा जी। क्लियर ना? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए किस देश को $250 मिलियन की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो भाई $250 मिलियन की वित्तीय सहायता देगा भारत कोविड-19 से निपटने के लिए। किस देश को भाई? मालदीव। क्लियर है? मालदीव देश को क्या है, $250 मिलियन की क्या है वित्तीय सहायता प्रदान करेगा कोविड-19 से निपटने के लिए, ठीक है ना भारत। अब मालदीव आया तो मालदीव के बारे में बात करें। मालदीव काफ़ी छोटा देश है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल जो साउथ में है, अपने देश के बिल्कुल साउथ में है। अब बात करें मालदीव की, राजधानी है भाई माले। रुपया यहाँ की करेंसी है। कल ही मैंने एक ट्रिक बताई थी, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, माँ से मालदीव, माँ से मॉरिशस, श्री से श्रीलंका, मामा श्री ने से नेपाल, पाकिस्तान। अच्छा, मामा श्री ने भाई, बा से भारत, ई से इंडोनेशिया, से सेशल्स और पाकिस्तान। तो 8 देशों की करेंसी क्या है? रुपया है। क्लियर है? और इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यहाँ के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं मालदीव के। क्लियर है? उसके बाद बात करें, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नशा मुक्ति अभियान को शुरू किया गया? तो एक मंत्रालय है उसके द्वारा क्या है, एक कैंपेन चलाया गया है, नशा मुक्ति अभियान। वो तो किस मंत्रालय के? देखो नशा मुक्ति अभियान जो है कि सोशल सोशल जो मतलब क्या है काम है, ठीक है ना। तो सोशल काम है तो अभी कौन चला होगा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने क्या है इस कैंपेन को चलाया है, जो क्या है नशा मुक्ति अभियान को। क्लियर है ना? ताकि जो एडिक्शन है, नशा मुक्ति है, उससे क्या है छुटकारा दिलाया जा सके पूरे भारतीय नौजवानों को। जैसे कि पंजाब जो स्टेट है वहाँ पे है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या है लोग जो युवा हैं वो नशा कर रहे हैं। क्लियर ना? तो उन सभी चीज़ों के साथ लड़ने के लिए पूरे मतलब क्या है ये प्रयास चल रहे हैं। क्लियर है? उसके बाद बात करें, इसके तहत 272 प्रभावित क्षेत्रों में नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है ना। क्या है काम किया जाएगा 272 जो प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पे नशा क्या है प्रचर जो मतलब क्या है सर्वोपरि है, बिल्कुल है ना, वहाँ पे काम किया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बात करें क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा कहाँ पर शिकारा रेस का आयोजन किया गया? तो शिकारा रेस का आयोजन किया गया तो कहाँ पे आयोजन किया गया? वो किया गया भाई श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। दरअसल जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू। गर्मियों के टाइम पे जम्मू और सर्दियों के टाइम पे तो जम्मू और गर्मियों के टाइम पे श्रीनगर। क्लियर है? अब श्रीनगर से लिंक करेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें, धारा 370-35A हटाया गया कब? 5 अगस्त 2019 के अंदर, ठीक है ना। बिल पेश किया गया लोकसभा राज्यसभा के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद 31 अक्टूबर 2020 को क्या हुआ ऑफिशियली तौर पे? 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ ऑफिशियली तौर पे? जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख और दोनों क्या बना दिए गए? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। और जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने भाई कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? मनोज सिन्हा जी। क्लियर है? ठीक है ना? याद रखना। तो विकास शिकारा रेस नाम से जो रेस स्टार्ट की है क्या करने के लिए भी? क्योंकि यहाँ पे क्या है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, मछली जो पालन को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि क्या है ये जो डल यहाँ पे लेक है ना, डल मतलब डल एक झील है यहाँ पे, लेक है, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुई है, ये रेस हुई है। नाव जो बोट है ना उनकी ये रेस है भाई, ठीक है ना, शिकारा रेस। क्लियर है? यहाँ पे क्या करने के लिए? जो विजिटर हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। क्लियर है? तो भाई भारतीय सेना आया, तो भारतीय सेना के बारे में अगर बात करें तो इंडियन आर्मी डे 15
जनवरी को क्या मनाया जाता है, इंडियन आर्मी डे, क्लियर है। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, भारतीय नेवी डे यानी भारतीय नौसेना दिवस। और 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, भारतीय एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे, क्लियर है ना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में संसद के किस सदन में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 पारित हुआ। तो भाई राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी इस विधेयक के तहत। ये पारित हुआ है तो किस सदन में पास हुआ है, लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर ये जो बिल है पास हो गया, कौन सा भाई, मतलब जो राष्ट्रीय जो रक्षा विश्वविद्यालय उसकी स्थापना का विधेयक, क्लियर ना। और ये जो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना गुजरात के अंदर की जाएगी इस बिल के तहत, अगर ये पास हो जाता है राज्यसभा के अंदर भी, क्लियर ना। लोकसभा में तो पास हो गया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा भाई जो रक्षा है डिफेंस के अंदर भारत में क्या है, तरह तरह के रिसर्च होंगे, ठीक है ना, क्लियर है। एक तरह से यूनिवर्सिटी जो बनाई जाएगी गुजरात के अंदर। तो लोकसभा में ये बिल पास हुआ है, तो लोकसभा आया तो लोकसभा के बारे में बात करेंगे। लोकसभा की भाई कुल सीटें, लोकसभा की कुल सीटें होती है 552, क्लियर है। अगर कुल सीटें पूछ ले तो 552, और वर्तमान में जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 543 प्लस में 2, यानी 542 वर्तमान में क्या है लोकसभा की सीटें हैं। ये 543 प्लस में 2 लिखने का मतलब क्या है, 2 सीटें तो क्या है राष्ट्रपति के द्वारा चुनी जाती हैं, ठीक है ना, एंग्लो इंडियन। और 543 सीटें हैं, इनके लिए चुनाव होता है राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर, क्लियर है। आपने भी सुना होगा कि लोकसभा की सीटें हमारे यहाँ पे कितनी है, वहाँ पे कितनी है, ठीक है ना। तो लोकसभा के लिए क्या है, चुनाव होता है 543 सीटों के लिए वर्तमान में, और 2 कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। अब बात करें लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष, दोनों एक ही पद होता है। लोकसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का स्पीकर वो कौन है, ओम बिरला जी, क्लियर है। और लोकसभा में मेजोरिटी किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भाई एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चल सकते हो कि भाई जो IG नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया, वो दिया गया भाई नरेंद्र मोदी जी को, क्लियर है। नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया IG नोबेल पुरस्कार, क्लियर है। ये IG नोबेल पुरस्कार दरअसल होता क्या है भाई, इसके बारे में बात करेंगे। दरअसल ये एक हास्य हंसी मजाक का पुरस्कार भाई, ये मतलब इतना सीरियस जो अवार्ड नहीं है, क्लियर है। इसके तहत क्या हुआ, ये जो अवार्ड जो दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो दिया जाता है एनल्स ऑफ इम्प्रोवेबल रिसर्च। एनल्स ऑफ इम्प्रोवेबल रिसर्च नामक एक पत्रिका है भाई, ठीक है ना, एक हास्य पत्रिका भाई। हास्य मतलब हंसी मजाक की पत्रिका है, मतलब एक ऐसे इवेंट को उठाती है ये, और उसी के तहत मतलब ऐसे इवेंट को उठाओगे जिसके कारण क्या है, हास्य पद बनी वो क्रिया, ठीक है ना, मतलब हंसी का पात्र बनी। तो पूरे मतलब साल के अंदर जो हंसी का पात्र बनी एक जो मोस्ट वो है, तो उसके तहत ये जो पत्रिका है ये अवार्ड देती है IG नोबेल पुरस्कार। दरअसल ये नोबेल पुरस्कार तो है, क्लियर है, जो हर साल दिया जाता है, परंतु ये एक नॉर्मल जो अवार्ड है, हास्य जो अवार्ड है, हंसी मजाक में दिए जाने वाला पुरस्कार है, क्लियर ना। और यह पुरस्कार इससे पहले क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी दिया जा चुका है, क्लियर ना। ये हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कौन भाई, नरेंद्र मोदी जी। ये अवार्ड दिया क्यों गया है, इसके लिए इनको दिया गया है भाई कोविड-19 में कैसे लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। कोविड-19 के दौरान क्या है, नेता भी क्या है अपना एक अहम रोल निभा सकते हैं, तो इसके तहत ये अवार्ड दिया गया है। अहम रोल क्या निभाया भाई, ठीक है ना, अहम रोल क्या निभाया, थाली बजाई ताली बजाई, ठीक है। उस हिसाब से क्या है पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक हंसी मजाक हाँ बना है इस सिस्टम में, ठीक है ना। क्योंकि क्या है ये जो बीमारी है इसको तो मेडिकल लाइन से मतलब कवर किया जा सकता है, ठीक है ना, ताली और थाली से थोड़ी ना किया जा सकता। तो ये एक हास्य एक क्रिया बनी जिसके कारण जो ये हास्य जो पत्रिका है इसने ये अवार्ड दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्लियर है। इससे पहले ये अटल बिहारी वाजपेयी को 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ, तो परमाणु परीक्षण करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, अगर भाई अब क्या होगा, अब शांति स्थापित हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो ये भी एक हंसी मजाक वाली बात थी, तो इसी के तहत IG नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने वाली महिला कौन बनी है। तो हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने वाली महिला बनी है भाई उपरोक्त दोनों, यानी कि कौन कौन भाई, सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी, सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह, इन दोनों को क्या है
शामिल कर लिया गया है भाई, किसके अंदर, हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के पद के तौर पे, ठीक है। ये क्या होता है, दरअसल जो भारतीय नौसेना है उसके अंदर जो ये हेलीकॉप्टर होते हैं, जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर होते हैं, उनमें क्या है, ऑब्जर्वर के तौर पर, ठीक है, इनको शामिल किया गया, ठीक है ना। और ये पहली बार ऐसा आया कि भाई ये जो लड़ाकू विमानों में, जो लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में किसको शामिल किया जाएगा, महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। क्लियर है, नाम याद रखने, सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। क्लियर है भाई। अब बात करें, इनको क्या है, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, ये बात तो मैंने बताई है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कब से कब तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाने की घोषणा की है। तो स्वच्छता पखवाड़ा का एक जो इनका एक अभियान जो मनाएंगे, ये कब से कब तक मनाएंगे, ये मनाएंगे भाई 16 सितंबर से 30 सितंबर तक। 16 सितंबर से 30 सितंबर तक जो भारतीय रेलवे है उसके जो मतलब वो हैं कार्य करने वाले जो भी हैं एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या करेंगे, स्वच्छता अभियान चलाया भाई 16 सितंबर से 30 सितंबर तक। इसमें क्या होगा, जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे आसपास में कॉलोनियों में, रेलवे कॉलोनी में और रेल्स में या रेलवे ट्रैक पे सभी जगह मतलब व्यापक रूप से क्या है, सफाई अभियान स्टार्ट किया है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से सफाई अभियान स्टार्ट किया भारतीय रेलवे ने। क्लियर। और इसको नाम दिया गया स्वच्छता पखवाड़ा। कब से कब तक, 16 सितंबर से 30 सितंबर तक। अब भारतीय रेलवे है तो भारतीय रेलवे के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। क्लियर। भारतीय रेल मंत्री कौन है फिलहाल में, पीयूष गोयल जी। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, जो भारतीय रेलवे जो बोर्ड है, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसके करंट टाइम में विनोद कुमार यादव जी क्या है, अध्यक्ष हैं भाई। क्लियर, पूछ लिया जाता है। और मैंने बहुत बार आपको इंडियन रेलवे के बारे में हिस्ट्री बताया, हिस्ट्री पॉइंट भी बताए हैं। क्लियर ना। तो उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन फॉर यू, भाई एसबीआई बैंक के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, इसका आपने जवाब देना है, एसबीआई बैंक के चेयरमैन कौन है। क्लियर है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके दोस्तों मुझे सपोर्ट करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए क्या है, बेस्ट जो करंट अफेयर की क्लास लेके आऊँ। क्लियर है। और पीडीएफ के लिए आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्या है, जाना है और वहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन करना है, और वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है। क्लियर है। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक यू।